चलिए स्टूडेंट चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। वाटर। वाटर मीन्स पानी। मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी कि अर्थ की जो सरफेस है उसका अधिक से अधिक पार्ट जो है वो पानी से कवर्ड रहता है, ढका हुआ रहता है। वी नीड टू ड्रिंक वाटर एज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। हमको पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि ये खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ब्लड के सर्कुलेशन में मदद करता है और जो भी हमारे शरीर में वेस्टेज हैं उसको रिमूव करने में मदद करता है। वी नीड वाटर फॉर आवर अदर डेली एक्टिविटीज़ लाइक वॉशिंग, कुकिंग, बाथिंग एसेट्रा। हमको पानी की ज़रूरत होती है अपने जो बाकी हमारी डेली की एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि नहाना, धोना और खाना पकाना। वाटर इज़ इन फैक्ट इसेंशियल फॉर लाइफ। जो पानी होता है वो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के स्रोत। वाटर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम 3 सोर्सेज। वाटर जो हमें 3 सोर्सेज से मिल सकते हैं, 3 स्रोतों से मिल सकते हैं, नेमली रेन, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, उनके क्या क्या नाम है? रेन वाटर यानी कि बारिश से पानी आता है वो हमें मिलता है, सरफेस वाटर जो सतह पर पानी जमा हो जाता है वो, एंड अंडरग्राउंड वाटर और जो वाटर पानी अंडरग्राउंड वाटर मीन्स जो वाटर धरती के नीचे रहता है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ एंड रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। जो रेन होता है वो मुख्य स्रोत होता है पानी का हमारी धरती पर, और जो रेन वाटर होता है ना वो प्योरेस्ट फॉर्म यानी कि शुद्ध पानी होता है नेचुरल वाटर का। इफ़ देर इज़ नो रेन द अर्थ विल गो ड्राई। अगर बारिश नहीं होगी तो धरती सूखी पड़ जाएगी। ऑल रिवर्स, लेक्स, टैंक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स विल बी विदाउट वाटर। सभी जो नदियाँ हैं, झरने हैं हमारे, ठीक है, पॉन्ड्स है, टैंक है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सूखे पड़ जाएंगे, बिना पानी के रह जाएंगे। दिस इज सरफेस वाटर, इसको हम सरफेस वाटर बोलते हैं। थ्रू द अर्थ सरफेस इज मोस्टली कवर्ड विद वाटर, नॉट ऑल वाटर इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग और इरीगेशन। हमारे जो अर्थ की सरफेस है वो अधिक से अधिक पानी से कवर रहती है और सभी पानी हमारे पीने के लिए सुटेबल नहीं होते और सिंचाई के लिए। देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द सीज एंड ओशियंस बट इट इज़ ऑफ नो यूज टू अस। यहाँ पर बहुत सारा पानी है समुद्रों में, सागरों में, लेकिन सभी हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते। सी वाटर कंटेन्स डिजॉल्व साल्ट एंड इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। जो सी वाटर यानी कि समुद्र का पानी होता है वो बहुत ज़्यादा घुलनशील नमक को कंटेन करता है जो कि हमारे पीने के लिए सुटेबल नहीं होते। मूविंग वाटर लाइक इन रिवर मे बी क्वाइट क्लीन। बहता हुआ पानी नदियों में थोड़ा सा साफ हो सकता है। वाटर देर इज स्टिल लाइक इन पॉन्ड्स, लेक्स इज यूजली डर्टी। जो स्टिल वाटर होता है, स्थिर पानी होता है पॉन्ड्स में, लेक्स में, वो आमतौर पर गंदा रहता है। टू मेक रिवर वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इट हैज़ टू बी फिल्टर्ड एंड क्लीन। रिवर वाटर को सुटेबल बनाने के लिए रिवर वाटर को पीने के लिए सुटेबल बनाने के लिए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्टर किया जाता है, साफ किया जाता है। दिस वाटर देन इज सप्लाइड टू आवर होम्स थ्रू टेप्स। और जो वाटर है हमारे घरों तक पहुंचाए जाते हैं टेप्स के जरिए। पार्ट ऑफ रेन वाटर थ्रो फॉल ऑन द ग्राउंड सिंक इन टू इट। जो रेन वाटर का पार्ट है, एक हिस्सा है जो कि धरती पर गिरता है, वो नीचे चला जाता है। दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, उसको हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। दिस वाटर इज ड्रॉन थ्रू वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंडपम्प्स। ये जो वाटर है ये खींचा जाता है वेल्स यानी कि कुओं के द्वारा लिया जाता है, ट्यूबवेल्स के द्वारा लिया जाता है और हैंडपम्प्स के द्वारा। अंडरग्राउंड वाटर इज मोस्टली क्लीन एंड सेफ टू ड्रिंक। जो अंडरग्राउंड वाटर होता है आमतौर पर साफ होता है और पीने के लिए सेफ रहता है। दैट इज बिकॉज इट गेट फिल्टर्ड एज इट पास थ्रू वेरियस लेयर्स ऑफ सैंड एंड सॉइल ऑफ द ग्राउंड। इसका यह कारण है कि फ़िल्टर हो जाता है, जैसे ये जो हमारी रेत है
और जो मिट्टी है उसके डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर्स होते हैं उसमें से पास होती है। इट में हाउएवर कंटेन सम मिनरल्स, क्योंकि ये कुछ मिनरल्स को कंटेन करती है। वाटर पॉल्यूशन। रिवर वाटर एज इट्स सोर्स इज यूजुअली क्लीन। जो रिवर वाटर होता है एक स्रोत होता है जो आमतौर पर साफ होता है। However, as the river water moves to the plains, its water become dirty as it mix with the dirt and dust of towns and cities. जो रिवर वाटर होता है वो गंदा हो जाता है। कब गंदा हो जाता है? जब उसमें डर्ट और डस्ट जो है, गंदगियाँ, ठीक है, धूल मिट्टी वगैरह, और जो वैसे डस्ट होता है नगरों का, शहरों का, वो उस पानी में जाके मिक्स हो जाता है, घुल जाता है। Pollutants from factories and sewage of town and cities are dumped into river. जो pollutants होते हैं फैक्ट्री से और सीवेज हो गया नगरों का, शहरों का, वो इन रिवर्स में आकर क्या हो जाता है? डंप्ड हो जाता है, यानी कि दब जाता है, उनमें आकर उनमें चला जाता है। गंदगियाँ जो होती हैं फैक्ट्रीज की वो। पीपल वॉश क्लोथ्स, लोग हैं कपड़े धोते हैं। क्लीन देयर यूटेंसिल्स, यानी कि अपने बर्तन धोते हैं। एंड बाथ इन दिस रिवर्स, और इन नदियों में नहाते हैं। इवन एनिमल आर बाथ इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स, यहाँ तक कि जानवर भी इन नदियों में और पॉन्ड्स में नहाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड एनिमल वेस्ट फ्रॉम फार्मलैंड एंटर रिवर, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं और जो एनिमल के वेस्टेज होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से? फार्म लैंड से एंटर करते हैं इन नदियों में, पॉन्ड्स में और झरनों में, ठीक है। दस द वाटर गेट डर्टी एंड पॉल्यूटेड, जिसकी वजह से क्या होता है? पानी जो है वो गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। दिस इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन, इसको हम वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। दिस वाटर नीड्स टू बी क्लीन बिफोर इट बिकम सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग और फॉर कुकिंग पर्पसेस। इस पानी को साफ़ किया जाता है पीने, जब हम इसको पीने का यूज़ करते हैं उससे पहले, और कुकिंग पर्पसेस, खाने बनाने से पहले पानी को साफ़ करने की ज़रूरत होती है। पॉल्यूटेड वाटर हैज़ जर्म्स इन इट, जो क्योंकि जो प्रदूषित पानी होता है उसमें जर्म्स होता है। इफ़ यू ड्रिंक दिस वाटर वी कैन गेट डिजीज लाइक जॉन्डिस, टाइफाइड, डायरिया। अगर हम इस प्रदूषित पानी को पीते हैं तो हमें बहुत सारी डिजीज लग सकती हैं, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, एटसेट्रा। बाथिंग इन डर्टी वाटर कैन कॉज बॉइल्स, सॉर्स एंड अदर स्किन डिजीज। अगर हम गंदे पानी में नहाते हैं तो हमें बॉइल्स हो सकती हैं, सोर्स हो सकते हैं, और बाकी जो स्किन की डिजीज है वो हो सकती हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, सुरक्षित पीने का पानी। एट होम टू मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग वी यूजुअली बॉयल द वाटर फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स, ठीक है। यानी कि पानी को सेफ, घर पर हम पानी को पीने के लिए सेफ कैसे कर सकते हैं, सेफ कैसे बना सकते हैं? अगर हम वाटर को एटलीस्ट 15 मिनट तक बॉयल करें। इट किल द जर्म्स इन द वाटर। इससे क्या होता है कि जो पानी में जितना भी जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो मर जाते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ वाटर प्योरीफायर एंड फिल्टर। हम वाटर प्योरीफायर का यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर विच फिल्टर द वाटर एंड आल्सो किल्स द जर्म्स इन इट विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, जिसकी मदद से क्या होता है कि वो पानी को फिल्टर कर सकता है और उसमें जितने भी कीटाणु होते हैं उनको किल कर सकता है, मार सकता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से। इन टाउन्स एंड सिटीज वाटर दैट कम्स फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स इज फर्स्ट फिल्टर इन बिग वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स। जो नगरों और शहरों से पानी आता है, ठीक है, नगरों और शहरों में वाटर जो है वो कहाँ से आता है? पानी कहाँ से आता है? लेक से, रिवर से आता है, झरनों से, नदियों से आता है, ठीक है। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है, जो बड़े बड़े वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट होते हैं उनकी मदद से। द वाटर इज देन ट्रीटेड विद क्लोराइन गैस और ब्लीचिंग पाउडर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। फिर इस पानी को ट्रीट किया जाता है क्लोराइन गैस से और ब्लीचिंग पाउडर से, जो कि ड्रिंकिंग के लिए एकदम फिट बनाया जाता है, अच्छा बनाया जाता है पीने के लिए। वी गेट प्योरीफाइड वाटर फ्रॉम आवर टेप्स। हमको प्योरीफाइड वाटर मिलता है किससे? हमारे टेप्स के ज़रिए से, ठीक है। प्योरीफाइड वाटर दैट वी गेट नीड टू बी हैंडल्ड एंड स्टोर्ड प्रॉपरली।
हमें शुद्ध पानी को ज़रूरत होती है कि हम उसको अच्छे से स्टोर करके रखें। वी मस्ट स्टोर वाटर इन क्लीन वेजल्स और बॉटल विद अ प्रॉपर कवर और लिड। हम उस पानी को स्टोर कर सकते हैं साफ बर्तन में, बोतल में, और उस पर एक प्रॉपर कवर होना चाहिए उसको ढकने के लिए। वी मस्ट यूज क्लीन हैंड्स एंड अ क्लीन कंटेनर टू टेक आउट वाटर फ्रॉम अ वेसल। और हमें क्लीन हैंड्स यानी कि साफ हाथों का और साफ कंटेनर का यूज़ करना चाहिए पानी को लेने के लिए उस बर्तन में से। वाटर इज़ वेरी प्रीशियस। जो वाटर होता है बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ज़्यादा कीमती होता है। सो वी मस्ट नेवर वेस्ट इट। तो हमें इसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है। वी हैव टू यूज़ इट वेरी केयरफुली। हमें इसे बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक यूज़ करना चाहिए। वी कैन डू सो बाय क्लोजिंग टेप्स सून आफ्टर यूज, गेट लीकिंग टेप्स रिपेयर्ड इमीडिएटली। हमें क्या करना चाहिए, जो टेप हैं उसको क्लोज करना चाहिए, यानी कि जो टेप्स लगी हुई होती हैं, अगर कोई भी टेप है वो लीक हो जाती है, ठीक है, तो हम उसको तुरंत हमें उसको रिपेयर करना चाहिए ताकि जो वेस्टेज होता है वाटर का वो रुक सके, पानी बर्बाद ना हो। यूजिंग वाटर, और हमें पानी को रीयूज़ करना चाहिए, ठीक है। एक बार जो पानी यूज़ कर लिया हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसी पानी को दोबारा किसी न किसी काम में यूज़ कर सकें। वेन वेयर एवर वी कैन एंड स्टॉपिंग वाटर फ्रॉम गेट इट पॉल्यूटेड, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, पानी को पॉल्यूटेड प्रदूषित होने से रोक सकते हैं।